देखिएगा बच्चों, हमको हल दिखाना है द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, उसके कितने तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका आपका है गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको क्लास 9th में बताया गया था कि कोई भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, जैसे ax² + bx + c = p ऑफ x दिया रहता था, तो इसको आपको बताया जाता था कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो आपसे कहा जाता था इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, यानी ये इंटू सी, फिर इसको आप तोड़िए पी इंटू क्यू के फैक्टर में। फिर यहाँ का सिंबल देखते थे कि प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस है तो पी प्लस क्यू करके हमें लेके आना होता था बी, और अगर माइनस है तो पी माइनस क्यू करके हमें लेके आना होता था बी। ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो गुणनखंड विधि से हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा और उसको सॉल्व करते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं पहले से ही। ये एग्जाम्पल हुआ आपका, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। जैसे आपका लिखा है x² + 5x + 6 = 0। अब देखिए यहाँ इधर आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अगर इक्वल लगा के 0 लिख दिया गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक। ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें फैक्टर मेथड अप्लाई करना है। मतलब ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, कह रहा है कि सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने के लिए पहली स्थिति आप फैक्टर मेथड अप्लाई करेंगे। जब फैक्टर मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा तो और भी विधियां हैं, उनके बारे में। जैसे दूसरा विधि आपका है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तीसरा आपका है सूत्र विधि या श्रीधराचार्य विधि, ठीक है, सूत्र विधि या श्रीधराचार्य विधि। तो सबसे पहली स्थिति ये होती है कि हम लोग गुणनखंड विधि अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया है, अब गुणनखंड विधि अप्लाई कैसे करेंगे उसको आप थोड़ा गौर कीजिएगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि x² के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब 1 लिखा है, ठीक। x के आगे 5 लिखा है, 6 आपका अकेला है, तो यहाँ कुछ ना लिखा रहे तो 1 लिखा होता है ना। तो x² का गुणांक कितना हुआ, 1 हुआ, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² = 1। x² का गुणांक 1 है, ऐसे x का गुणांक आपका 5 दिया गया है, 6 आपका अकेले बचा हुआ है, ठीक। तो अब गुणांक के अनुसार हम लोग चलते हैं। सबसे पहली स्थिति जो आपकी है, उस x² के गुणांक को अचर पद से हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है। x² के गुणांक को अचर पद से हम लोग गुणा करते हैं। जैसे देखिए यहाँ ये क्या है, x² का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x²। 6 क्या है आपका, अचर पद है, और 5 क्या है आपका, x का गुणांक है। तो जो इसकी स्थिति होती है, कहा जाता है कि x² के गुणांक को अचर पद से गुणा करते हैं। तो x² का गुणांक आपका 1 है, तो 1 और गुणा करते हैं अचर पद से, 1 × 6। हालांकि आप जानते होंगे इस तरह क्लास 8 से आप सॉल्व करते आ रहे हैं, लेकिन फिर से हम रिवाइज करवा रहे हैं केवल आपको। तो 6 एकम 6, ये आपको मिल गया 6, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आपको करना क्या होता है कि जो भी आपको प्राप्त होता है उसका 2 फैक्टर ऐसे करते हैं, कोई भी 2 फैक्टर आप कर दीजिए। 2 फैक्टर ऐसे कीजिए कि अचर पद के सामने देखिए प्लस है कि माइनस है, अचर पद के सामने देखिए प्लस है कि माइनस है, तो यहाँ प्लस है, तो इसका जो फैक्टर करेंगे वो जब प्लस है तो जोड़ने पर हमें x का गुणांक मिल जाए, और या फिर अगर माइनस होता तो घटाने पर हमें x का गुणांक मिल जाता। मतलब इस फैक्टर को हमें ऐसा तोड़ देना है कि यहाँ पर जोड़ने पर आपका x का कोफिशिएंट मिले या फिर घटाने पर x का मिले। तो यहाँ प्लस का है, अभी देखिएगा इसी को माइनस में करेंगे, यहाँ प्लस का है, तो इसका फैक्टर आपको पता है 3 × 2 होता है,
3 2 जा 6 होता है, ठीक। और यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है, 3 + 2 = 5। ये देखो, देखिएगा भैया, 3 + 2 = 5, यानी 5 आ रहा है। 3 और 2 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है आपका? 5 आता है। तो जहां पर 5 लिखा हो वहां पर आप लोग रख दीजिए सीधा कितना? 3 + 2। देखिए, x² + 3 + 2 x + 6 = 0। ये मिल गया आपको। जहां 5 लिखा था वहां 3 + 2 रख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमने क्यों रखा है ये भी आप जानते हैं कि फैक्टर के टर्म में आ रहा है। अब इस ब्रैकेट को आप ब्रेक कीजिए, तोड़ दीजिए, खोल दीजिए, यानी x² + 3x, x का मल्टीप्लाई होगा आपका 3 से। जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो जो भी उसके बाहर लिखा है वो मल्टीप्लाई होगा, तो x का 3 से यानी 3x, और प्लस का प्लस से तो प्लस ही आएगा, और x का 2 से तो 2x + 6 = 0, ठीक। अब ये काम क्यों करना पड़ता है इसको भी हमें देखना होता है। इसलिए करते हैं इसको भैया कि यहाँ पे 3 टर्म है और यहाँ पे 4 टर्म है। तो 3 टर्म में हमने देखा कोई चीज ऐसा नहीं है जो कॉमन मिल रहा, तो उसको हमने ब्रेक करके 4 टर्म में किया। अगर 4 में भी नहीं मिलता तो ब्रेक करके 6 टर्म करते, ठीक है, तब आपको 6 टर्म करना होता। तो अब यहाँ देखिए, कॉमन हमें ढूंढना है, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, x² का मतलब क्लास 9th में पढ़ा था, x × x + 3x + 2x + 3 × 2 = 0। बताइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दो टर्म को आप पकड़िए, दो टर्म को आप पकड़िए। तो जब इन दोनों टर्म को आपने पकड़ा तो इसमें दिखाई दे रहा है x है, यहां पर भी x है, तो जो डिब्बे के अंदर बंद हुआ उसको बाहर कर दीजिए, यानी वो खत्म हो गया। तो यहाँ बचा आपका x और यहाँ बचा आपका 3 + 3 हो गया। अब यहाँ आइए इन दोनों टर्म में, तो 2 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा, 2 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा, प्लस यहाँ पर भी है, प्लस यहाँ पर भी है, तो +2 ले लीजिए। तो यहाँ कितना बचा? x + 3 = 0। अब एक सिंपल तरीका है, आप अपने क्वेश्चन को यही हल करते समय चेक कर सकते हैं कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं। यानी दोनों जो ब्रैकेट है ये आपका सेम आना चाहिए, बिल्कुल एक ही तरह होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ इन दोनों टर्म में आप देखिए, तो x + 3 x + 3, तो x + 3 आप बाहर निकाल सकते हो, समझ लो ये पूरा गायब हो गया, ठीक। अब बचा था x और +2, तो x + 2 = 0। अब इससे तो हमारा काम बनने वाला नहीं है, ये तो अभी आपने केवल फैक्टर किया है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तब देखिएगा, x + 3 और x + 2, ध्यान दीजिएगा, x + 3 और x + 2 = 0 लिखा है, इंटू लगा है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो इंटू का सिंबल होता है। तो इसका और इसका गुणनफल 0 के बराबर है, ठीक। तो आपका x + 3 अगर 0 हो जाएगा तब भी पूरा 0 होगा, और x + 2 अगर 0 हो जाएगा तब भी पूरा 0 होगा। तो हमें ये नहीं पता है कि कौन सा 0, जैसे आप देखिए अगर कहीं लिखा हो ये × b = 0, तो अगर आप ये = 0 रखते हैं तब भी b = 0 हो जाएगा, और अगर b = 0 रखते हैं तब भी a = 0 हो जाएगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, या फिर गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा, चाहे a = 0 रखा जाए चाहे b = 2। तो अब इनको अलग अलग हम लोग 0 के बराबर मानेंगे, क्योंकि हमें इसका वैल्यू चाहिए, इसका रूट चाहिए, इसका मान चाहिए, इसका हल चाहिए। तो ये आएगा आपका x + 3, और यदि लगाते हैं, क्यों यदि लगाते हैं? आपको पता है कि जहां सस्पेंशन होता है कि हो सकता है नहीं हो सकता है, वहां पे यदि लगाया जाता है। x + 3 = 0, तो ये आएगा x + 3 = 0। अब यहाँ किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको ये चीज पता है कि अचर पद एक तरफ होते हैं और चर पद एक तरफ होते हैं। तो x आपका क्या है? चर पद है, यानी वेरिएबल है। 3 आपका अचर पद है, यानी
कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप 3 को उधर लेके जाइए। और भी स्थिति है कि जब हम बराबर के दूसरी तरफ किसी गिनती को लेके जाते हैं तो आपका ऋणात्मक हो जाता है, ये भी जानते हैं। तो x इक्वल टू -3 हो गया। दूसरी कंडीशन ऐसी, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको 0 हम मानेंगे क्योंकि इससे पता नहीं ये 0 हो या ये 0 हो, तो दोनों को बारी बारी से 0 मानेंगे। तो ये आएगा x इक्वल टू -2। अब x के कितने मान आ गए? 2 मान आ गए। देखिए x इक्वल टू आया -3 और -2। इन्हीं मान को उस समीकरण का हम लोग रूट कहते हैं। यही जो मान है आपके उस समीकरण के रूट कहलाते हैं। आई बात समझ में? देखिए यही जो मान है वो आपके उस समीकरण के रूट कहलाते हैं। अब इसी से एक फैक्ट आपका निकल के आता है। उस फैक्ट को देखिएगा कि यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना था? 2 था। x का मैक्सिमम पावर आपका 2 था। तो इसका मतलब x के 2 मान निकले। तो जितने आपके, देखिए यहाँ फैक्ट जो कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण में चर राशि के जितने अधिकतम घात होते हैं उसके उतने ही मान होते हैं। द्विघात समीकरण में चर राशि के जितने अधिकतम घात होते हैं उसके उतने ही मान होते हैं। ठीक, जितने अधिकतम घात होते हैं उसके उतने ही मान होते हैं। आई बात समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं, देखिएगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये तो वो सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिएगा प्यारे बच्चों। ये जो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें कोफिशिएंट कुछ अलग ले लेते हैं। आप देखे होंगे आपको बहुत डर लगता है, जो भी क्वेश्चन होते हैं उनसे आपको थोड़ा डर महसूस होना शुरू होता है। जैसे आपने क्या किया, मान लो एक एग्जांपल लिया आपने, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये एग्जांपल लिया आपने। अब यहां देखिए, मुझे तरीका तो याद है कि जो x स्क्वायर का गुणांक है उसको अचर पद से हम लोग गुणा कर देते हैं। जो x स्क्वायर का गुणांक है उसको अचर पद से हम लोग गुणा कर देते हैं। तो गुणा करते हैं 5 इंटू 4। ठीक, अब यहां देखिए माइनस लगा हुआ है और x का गुणांक 1 है, तो हमें घटा के 1 लेके आना है। तो सीधा यहां से आप लिख सकते हैं 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। ठीक, अगेन सॉल्विंग। अब देखिए यहाँ 4x स्क्वायर, जहां पर आपका 1 है वहां पे 5 माइनस 4 रख दीजिए, माइनस 5 माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। देन ब्रेक द ब्रैकेट, किया जाएगा 4x स्क्वायर। अब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो 5 आपका प्लस में है, बाहर उसके माइनस लगा है, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा माइनस और x का होगा माइनस 5x। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 4 और x का होगा तो 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब दो टर्म आप ले लीजिए। तो दोनों टर्म में इसमें देखा आपने तो x कॉमन है, तो आएगा 4x माइनस 5। यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो +1 ले लिया आपने और 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 है। क्यों +1 लिया? क्योंकि हमें दोनों ब्रैकेट सेम रखने हैं, समान रखने हैं दोनों ब्रैकेट। और अगर दोनों ब्रैकेट आपके समान हो गए तो आपका समझ लीजिए जो आपने सॉल्व किया है, जो आपने वैल्यू कॉमन लिया है वो सही है। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 4x माइनस 5 ये दोनों टर्म में है आपके, तो इसको आप बाहर निकाल लेते हैं। बचेगा आपका x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको भी बारी बारी से 0 के इक्वल मानिएगा। यदि
4x माइनस 5 इजिकल टू 0, तो 5 को सबसे पहले लेके जाओ, तो 4x इजिकल टू 5, क्योंकि इधर माइनस में था उधर गया प्लस में हो गया। अब 4 भी आपका कांस्टेंट टर्म है तो इसको भी उधर भेज दो, तो x इजिकल टू ये यहाँ ऊपर है उधर जाएगा तो नीचे, या फिर ये कहिए यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो 5/4 x का एक वैल्यू ऑब्टेन हो गया, आपको निकल के दिखाई दिया। दूसरा यदि x प्लस 1 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू -1 दूसरा वैल्यू निकल आया। तो x के दो मान मिले, कौन कौन, x इजिकल टू 5/4 एंड -1, x के दो वैल्यू मिले, और इन्हीं को हम लोग रूट कहते हैं, इन्हीं को हम लोग हल कहते हैं, इन्हीं को हम लोग पूर्णांक कहते हैं, इन्हीं को हम लोग मूल कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए x का कितना अधिकतम घात था, 2 था अधिकतम घात, इसलिए इसके भी दो मान आए, एक वैल्यू आया 5/4, एक वैल्यू आया -1, x इजिकल टू 5/4 -1। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। अगले नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को आगे अग्रसर करते हैं। आपको एक और क्वेश्चन से भी बहुत डर लगते थे और लगते भी होंगे, ये जाहिर सी बात है, रूट वाले क्वेश्चन जो होते हैं उससे आपको बहुत डर लगता है। ठीक है, जो भी रूट वाले क्वेश्चन होते हैं उससे आपको डर लगता है थोड़ा सा। और भी आता है कुछ जगह बटे वाले क्वेश्चन होते हैं, भिन्न वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो भिन्न वाले क्वेश्चन में भी आपको डर लगता है थोड़ा बहुत। तो किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है तो बहुत बारीकी से, आराम से, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। जितने भी क्वेश्चन आपके हैं, नहीं स्क्वायर कर देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तब दूसरे में पावर 4 के टर्म में मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ अगली स्टेप को देखिए, जिस तरह के क्वेश्चन होते हैं हर एक चीज का सिस्टमेटिक तरीका अलग अलग होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अभी आप लोग अनुमान लगाइएगा, क्या इसका स्क्वायर कर दें हम लोग। जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया, फोर अंडर रूट 5x²। देखिएगा एक क्वेश्चन हम लेते हैं, +7x -3 अंडर रूट 5 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ बताइए स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो पावर 4 के टर्म में बनेगा, तो हम तो चल रहे हैं कि थोड़ा छोटा हो जाए और आप चल रहे हैं कि बड़ा हो जाए। ठीक है, तो अब स्क्वायर ना करके इसको हमें सॉल्व करना है अपने पुराने रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए जैसे आपको एक 9th में बताया गया था कि अगर अंडर रूट ये इंटू अंडर रूट ये, तो इसका वैल्यू आपका ये हो जाता है, या कहीं पर ये लिखा है तो इसको आप अंडर रूट ये इंटू अंडर रूट ए लिख सकते हैं, या कहीं पर और भी स्थितियां ऐसे बी के टर्म में आती थी, सी के टर्म में आती थी, जो भी आए आपकी उस फॉर्मेट में। हम लोग 9th में एक चैप्टर था आपका जो सर्ड करके आता था, रेडिकल यानी करड़ी घात के रूप में जितने भी चीजें थी उनको हम लोगों ने देखा था। तो देखिए हम सबसे पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आएगा 3 अंडर रूट 5 इंटू 4 अंडर रूट 5। जो आपके इंटीजर हैं, इंटीजर को इंटीजर से, और जो आपके इरेशनल नंबर हैं इरेशनल को इरेशनल से, तो आएगा 3 4 या 12, ये 12 और इंटू 5 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, बिकॉज अंडर रूट ये इंटू अंडर रूट ये इक्वल टू ए। ठीक है, क्योंकि आपका अंडर रूट ये इंटू अंडर रूट ये क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक, तो अब देखिए हम, अब ये आ गया 12 इंटू 5। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थोड़ा सा आपका वर्क हार्ड हो जाएगा, जो वर्क आपको करना है वो थोड़ा सा आपका कठिन हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई मत कीजिए, पहले फैक्टर बनाने का प्रयास कीजिए कि x का जो कोफिशिएंट है वो किस टर्म में है, कितना है, घटाने पर आएगा या जोड़ने पर आएगा। तो आपने यहाँ देखा लगा है माइनस,
जो कांस्टेंट टर्म के सामने लगा है वो लगा है माइनस। ठीक, तो इसका मतलब घटाने पर आएगा। कितना लाना है घटाने पर? x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट 7 है, तो यहाँ सीधा सीधा कर सकते हैं 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। तो जहाँ पे 7 लिखा है वहां पे 12 माइनस 5 कर दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 5x माइनस 3 अंडर रूट 5 इक्वल टू 0। ये मिल गया आपका। अब देखिएगा, सबसे पहले ब्रैकेट को आप ब्रेक कीजिए, तोड़िए, खोलिए। 4 अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए आप प्लस लगाए इसलिए चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर ये आपने पढ़ा था कि अगर बराबर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा है तो उसके जितने भी चिन्ह होंगे अंदर सब बदल जाएंगे, और अगर प्लस का केवल लगा हुआ है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आएगा 12x माइनस 5x माइनस 3 अंडर रूट 5 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां इसमें और इसमें थोड़ी सी समस्या हो रही है। आपको समस्या क्या हो रही है उसको भी बता रहे हैं। यहाँ 4 4 से 12 कॉमन है, इसको आप ऐसे लिखा रहने दीजिए 4 अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर और प्लस 3 इंटू या 4 इंटू 3x माइनस 5 को आप लिख सकते हो। अभी हमने बताया आपको कि अगर ये लिखा है कहीं तो उसको स्क्वायर रूट ये इंटू स्क्वायर रूट ये लिख सकते हो। तो यहाँ 5 को लिख सकते हो स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 एक्स माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ 4 4 दोनों में है, अगर इन दोनों टर्म को लेते हैं और फिर इसके साथ में ये टर्म लेंगे तो इन दोनों टर्म को अगर आप देख रहे हैं तो आएगा 4x कॉमन हो गया दोनों में, अंडर रूट 5x और प्लस यहाँ आपका क्या बचा, केवल 3 बच रहा है, ये मिल गया। यहाँ आगे बढ़ते हैं तो माइनस माइनस सभी में कॉमन है, माइनस माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, तो माइनस अंडर रूट 5 को बाहर निकाला आपने तो अंडर रूट 5x और यहाँ माइनस से बाहर निकाल दिया तो प्लस ही बचा, तो प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले कि दोनों ब्रैकेट आपका सेम है। अगर दोनों ब्रैकेट आपका समान है तो नो प्रॉब्लम, अगर समान नहीं है तब दिक्कत होती है आपकी। ठीक है, तो अब देखिए दोनों ब्रैकेट समान है इसलिए आप सीधा सीधा एक ब्रैकेट को बाहर निकाल लीजिए 5x प्लस 3, ये भी ब्रैकेट और ये भी ब्रैकेट, ये बाहर हो गया, समझ लो वहां से खत्म हो गया। और अगर ये खत्म हो गया आपका तो बचा क्या, 4x माइनस अंडर रूट 5 बच गया, यानी 4x माइनस अंडर रूट 5 इक्वल टू 0। अब जो आपके पॉलिनोमियल दिए गए हैं उनका फैक्टर दिया गया है तो उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 0 के इक्वल है, तो अब वो अलग अलग आपके 0 के इक्वल होंगे। तो इसे लिखते थे हम लोग, यदि स्क्वायर रूट 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये मिल गया हम लोगों को। तो अब सबसे पहला काम क्या था कि कांस्टेंट को हम लोग दूसरी तरफ भेज दें, तो यहाँ कांस्टेंट पहले 3 को भेज दिए, 5x इक्वल टू माइनस 3, और जब स्क्वायर रूट 5 लिखा है इधर मल्टीप्लाई में है और उधर जाएगा तो आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 3y स्क्वायर रूट 5 आ गया। आगे बढ़ते हैं, यदि 4x माइनस स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 4x इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 कन्फर्म। अब यहाँ देखिए 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, यानी x इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 बाई 4, तो x के दो वैल्यू मिले, कौन कौन से, x इक्वल टू माइनस 3 बाई स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 5 बाई 4, x के दो वैल्यू मिले। कितना आसान है स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक, स्क्वायर रूट 5 वाले जो क्वेश्चन थे, अनमोल जी अपना माइक बंद कीजिए। चलिए, आई होप इतना आप समझे होंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब एक हम लोग क्वेश्चन छोटा सा, कोई एक क्वेश्चन बटे वाला भी कर लेते हैं।
फिर आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन बटे वाला कर लेते हैं, देखिएगा। फिर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। बटे वाला क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन मान ले लेते हैं, जैसे दिया है 1/(x-3). एक ये क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, देखिएगा आपके पास मात्र 10 मिनट का समय शेष है। -1/(x+5), x+5 = 1/6। ये क्वेश्चन आपने ले लिया। तो सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेके। तो एलसीएम कितना बन रहा है यहाँ पे? नीचे का केवल एक साइड का x-3 x+5, ऊपर आएगा x+5 और माइनस, देखिए यहाँ जब ये यहाँ गुणा होगा तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, x+3 हो जाएगा = 1/6। x से x कैंसिल, एक माइनस में है एक प्लस में है, बचेगा आपका 8/(x-3) x+5 = 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x-3 और x+5 इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये आ गया 1 से = 8, 6 जा 48, ये आ जाएगा, या 6 8 जा 48, 48 आ गया। अब इसको पहले खोलिए एक बार, तो जब खोलेंगे तो आएगा x² x का मल्टीप्लाई x से और 5 से +5x और -3 का मल्टीप्लाई x से और 5 से, तो -3x -15 = 48। इसको इधर लेके चले आइए, तो x² 5x - 3x यानी 2x और माइनस 8 5 13 के 3 4 1 5 1 6 63, x² प्लस 2x माइनस 63। अब 63 का फैक्टर कीजिए तो 9 7 63, यानी x² + 9 - 7x माइनस 63 = 0। ब्रैकेट को ब्रेक कीजिए, x² + 9x - 7x माइनस 63 = 0। देन अगेन फैक्टर कीजिए, तो x कॉमन है, यानी x कॉमन ले लिए तो x + 9 हो गया। यहाँ पर माइनस कॉमन है और 7 7 9 जा 63, तो 7 लेंगे तो x + 9 = 0, यानी ब्रैकेट इक्वल है आपका। तो आपने जो सॉल्व किया वो आपका सही है। तो ये आ गया x + 9 एक ब्रैकेट में, x - 7 एक ब्रैकेट में। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर मान लीजिए। यदि x + 9 = 0, देन x = -9, एंड यदि if x - 7 = 0, देन x = 7। ठीक, देन वैल्यू ऑफ x = -9 एंड 7। यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा, आपका यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है।